ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना। तो तुमने जाना तुम क्या हो, तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी है, पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए हो, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि हो, किए हो ना। कैसे हो, कौन हो, कहां हो, जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं फिर भी मानता है, दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे माँ के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह है, कन कन में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम, तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए प्याज को। दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की, वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में, ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। शोभन सरकार का नाम सुना होगा, तो उनके पास एक आते थे, थोड़ा दतून की सेवा करते थे। सरकार दतून करते थे बम्बूल की, तो काट के बम्बूल की दतून ला करके दिया करते थे। उनके कैंसर हो गया, सरकार कैंसर हो गया, वो कुछ नहीं बोले। दूसरी बार फिर कहा सरकार कैंसर हो गया, तो कुल्ला कर रहे थे, ऐसे गुस्सा करते हुए थूक दिया ऊपर। तब बार कैंसर हो गया, हम क्या करें। फिर कुछ वर्ष के बाद सरकार के कैंसर हुआ पैर में, और उनको चरण अपने कटवा ले। जब उनके शरीर में प्रारब्ध हो गया तो उन्होंने ठीक नहीं कि अपना पैर कटवा दिया। तो बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया कि वो बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, तो कभी कभी संत जन दूसरों के, अपने शरणागतों के प्रारब्ध को लेकर भोग लेते हैं।